ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। आज मैं लेके आई हूँ गुरु बृहस्पति जी की कथा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और एंड तक बने रहना। और फिर कथा सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में प्यारा सा ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः मंत्र जरूर लिखना, ये मत भूलना। आपसे यही मेरी विनती है और मैं चाहती हूँ कि बृहस्पति जी महाराज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं दिल से भगवान से प्रार्थना करूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर लिखना। इस प्रकार है कथा। एक बार की बात है कि एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए वहां खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु के आशीर्वाद से ही मुझको ये वैभव मिला है, उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोध वैसे उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो निराश होकर लौट आया। तब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक वृत्तांत सुनाया तो कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरु को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तब यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा कीजिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो तो इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे, एक मुख से वह सोमपली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से वह अनादि भोजन करते। इंद्र के कुछ दिन उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ तो एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसी कारण हमारे दैत्यों के लिए एक आहुति दे दिया करो। तब वह विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय धीरे से दैत्य का नाम लेने लगे। इसी प्रकार यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वरदान जानकर क्रोध होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भंवरा, सोमफली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से वह तितर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा। जब वे
सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उसे ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं पृथ्वी धरती माँ ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा वह कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्ष को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबनी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन और शिवाल आदि जल पर ऊपर आते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय। बृहस्पति जी महाराज की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओ जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम्हें कुपूरण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु जी आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन बंधु दुख हरता, सब पाप दोष हरता, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय मीठार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो तेरी आरती प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो नित्य फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। ओ स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय। इस दिन इस मंत्र का जाप करने से आपको धन लाभ होगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति